हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मिस्टीक पोर्शन। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज जिस टॉपिक को जानने वाले हैं हम, वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दैट इज़ मनी, पैसा। क्या है ये चीज़, कैसे आती है, जिनके पास है उनके पास ज़्यादा कैसे हो रही है और जिनके पास नहीं है वो और कैसे कमा सकते हैं। मैं कोई यहाँ पर आपको ऐसे ब्रेक थ्रूज नहीं देने वाली हूँ जिनसे आप पैसा कमाने का रास्ता सीखें। मैं यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ये छोटी छोटी लिमिटेशंस जो हमने अपने अराउंड बनाई हुई हैं रिगार्डिंग मनी, उसको रिमूव कर पैसे को और वेलकम कैसे करें हम कि हमारे सामने और नए रास्ते खुलते जाएं पैसा आने के, ये क्रिएट करना बताने वाली हूँ। वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ अबाउट मैंने कैसे शुरू किया। इट इज़ अबाउट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पैसे को लेके कैसा रहा है थ्रू आउट माई लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग। आई वॉज नॉट बॉर्न इन टू अ वेरी लैविश फैमिली। वी आर अ मीडियम क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ स्टोरी सभी को पता है। यू हैव टू अर्न वॉट यू नीड। तो जब हम अपनी नीड को भी अर्न करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह ही पैसे को यूज़ करते हो। लेकिन हमेशा हर एक बच्चा एज पर मी ये ज़रूर सोचता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा पोर्शन ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर पैसे के लिए उसको सोचना ना पड़े। और अगर हम आज की बात करें तो वैसे ही पैंडेमिक की वजह से इतना प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं, बिजनेस शट डाउन हो रहे हैं और फिर भी कुछ लोग अगर आप देखो ऑन दी अदर हैंड बहुत हैंडसम कमा रहे हैं। हु आर दीज पीपल? कैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में वो क्या सीक्रेट है जो उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है? दैट इज़ नो बिग डील। इट इज़ जस्ट दे हैव नॉट डाउटेड देमसेल्फ। उन्होंने अपने ऊपर कोई डाउट नहीं क्रिएट किया हुआ या अपने आप को उन्होंने किसी लिमिटेशन में सेट नहीं किया हुआ कि जो है उतना ही काफ़ी है या इसे हम बदल नहीं सकते। कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी है ही नहीं जिसे आप बदल नहीं सकते। जब हम लोग छोटे से पैदा होते हैं, बड़े होते जाते हैं, पूरे लाइफ साइकिल में वी चेंज अ लॉट। तो फिर कोई और चीज़ ऐसी कैसे हो सकती है जिसमें बदलाव नहीं आ सके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी रियलिटी। मनी रियलिटी कैसे नहीं बदल सकती? ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहीं के वहीं रुकी रह जाए। वो चेंज होती है, चेंज हमें करनी है। अब वो करना कैसे है? उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आप लोग वाकई जानते हैं कि पैसा क्या है? एंड इफ यू रियली नो दैट व्हाट इज मनी, तो आप लोग क्या सोचते हैं पैसे के बारे में? जस्ट टू एक्नॉलेज इट, आप लोगों को खुद को ही एक्नॉलेजमेंट हो कि पैसा क्या है, कैसे आता है, क्या मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, जो कि हमने कभी बैठ के डिस्कस नहीं करते हैं। हम किसी से भी डिस्कस नहीं करते, वी डिस्कस एवरीथिंग एल्स। हम पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग जो है मैरिटल अफेयर्स, मैरिटल लाइफ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और बहुत सारी चीज़ें वर्ल्डली अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं आपस में। बट क्या कभी कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन आपको याद आता है अभी तक जहां बैठ के आप लोगों ने ये डिस्कस किया हो कि यार पैसा क्या है? हम ये तो डिस्कस करते हैं कि पैसा कैसे आ सकता है, बट जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि वो है क्या, हम उसके आने का रास्ता कैसे खोल सकते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ पैसा उतना ही है जितना हम सोचते हैं या उसके परे भी कुछ और है? यस इंडीड देयर इज। मनी इज नॉट ओनली अ करेंसी, इट इज एन एनर्जी। यस, इट इज एनर्जी। और ये ऐसी एनर्जी है जिसको आप कितना चाहें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। पर एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला रूल है कि आपके आसपास कोई बाउंडेशंस, कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी फ्री ऑफ ऑल लिमिटेशंस। और अपने आप को फ्री करने के लिए लिमिटेशंस से सबसे पहले अपनी लिमिटेशंस को समझना ज़रूरी है। एग्जैक्टली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम आज तक कहते आए हैं या सुनते आए हैं कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, दिस इज अ लिमिटेशन टू अस। इट साउंड्स वियर्ड कि ये लिमिटेशन है, ये तो रियलिटी चेक है। इट इज रियलिटी चेक फॉर दोज हु डोंट वांट टू गेट मोर। बट जिनकी एस्पिरेशन है,
क्या हमने नहीं सुना कि एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बनता है? क्या ये रियलिटी चेक नहीं है? ये भी तो रियलिटी चेक है। तो जब हर चीज की एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन हम क्यों नहीं है? हम क्यों सिर्फ उन बायलॉज को फॉलो करते हैं जो हमारी कमजोरी बनी हुई है, जो हमारे पैरों में बेड़ियां डाल के रखते हैं? इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगी, बट आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज आई विल इंट्रोड्यूस। आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस अराउंड मनी। आपको सिर्फ और सिर्फ रैपिड फायर की तरह इन क्वेश्चंस को लेना है एंड यू नीड टू आंसर इट आउट। टेक अ पेन, पेंसिल, पेपर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। हर क्वेश्चन के लिए पहला वर्ड, पहला जो भी चीज रैपिडली आपके दिमाग में आता है, यू हैव टू नोट इट डाउन ओनली। Here on the screen you will be getting the list of questions which I am going to tell you about, and what you have to do is without thinking anything about it, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, सही गलत नहीं सोचना है, सिर्फ रैपिडली क्या आंसर आपके दिमाग में आ रहा है आपने वो लिखना है, whatever it is. Like मेरे एक सेशन में one answered it. My question was what is money, and what came to his mind was idli sambar. एंड ही वॉज लाइक कि यार इडली सांभर आ रहा है मेरे दिमाग में, आई डोंट नो वेयर इट इज कमिंग, आई नो इट इज रॉन्ग, एंड इट वॉज नॉट रॉन्ग. हो सकता है फॉर हिम इडली सांभर इज गोइंग टू बी मनी, बिकॉज मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ऑल. ये तो अनडाउटेड चीज है, इसमें तो कोई डाउट किसी को भी नहीं है कि पैसा आता है तो खुश होते हैं सारे. तो उसके लिए हो सकता है इडली सांभर हैप्पीनेस लेके आता है, क्योंकि वो बहुत फॉन्ड ऑफ इडली सांभर था, तो उसको पैसा जो है इडली सांभर की तरह दिखाई दे रहा है. तो देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, वॉट एवर इज कमिंग टू योर माइंड, गो फॉर इट, जस्ट राइट इट डाउन. डू नॉट गो टू द फैक्ट कि ये सही है गलत है, हमें ये सोसाइटी या सोशल एनकाउंटर्स में हम क्या फेस करते हैं या क्या सोचते हैं वो नहीं देखना है. वॉट एवर इज कमिंग टू योर माइंड, स्ट्रेट अवे आपको सिर्फ और सिर्फ वो आंसर्स लिखने हैं. सो आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर फॉर यू, विच आई हैव डिजाइन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मनी. क्या है पैसा? आप क्या सोचते हो क्या है पैसा? सेकेंड वन इज हाउ डज इट लुक टू यू. पैसे के बारे में सोचते हो तो वो कैसा दिखता है आपको, कैसा नजर आता है आपको. देन व्हाट यू फील व्हेन यू हैव मनी. जब आपके पास पैसा होता है एक्चुअल में, व्हाट यू फील, इज इट हैप्पीनेस और इट इज टेंस्ड और वॉट एवर यू फील, कि आज मेरे पास 1,00,000 1,50,000 रुपया स्पेयर है मेरी पॉकेट में, अब मुझे कैसा महसूस हो रहा है, वो आपको लिखना है. देन व्हाट इज रियल मनी टू यू. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड रियल मनी. मनी है आपके पास, आपको कैसा लग रहा है, बट देयर इज अ डेफिनेशन टू रियल मनी ऑल्सो. कुछ लोगों को बैंक में पड़ा हुआ पैसा काउंट नहीं होता, कुछ लोग अपनी एफडीज काउंट नहीं करते, कुछ लोग सेविंग्स काउंट नहीं करते इन टर्म्स ऑफ मनी. सो फॉर देम व्हाट इज रियल मनी इज ओनली कैश टू देम, एंड फॉर सम the whole amount they are carrying in whatever form it is money to them. So what you feel about real money, what is real money to you? Now how much time do you think you will take to earn the desired amount you have decided of? आपने एक अमाउंट सोचा है कि मेरी लाइफ के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, उस पैसे को कमाने के लिए आपको क्या लगता है कि आपको कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है. Then what will money bring to you? पैसा आपके लिए क्या लेके आएगा. आप सोचिए, जितना पैसा आप सोच रहे हैं कि मेरे पास हो, वो पैसा आपके लिए क्या लेके आएगा. Will it bring happiness, joy, or it will bring cars, bungalows, or servants, or amenities, or whatever you feel about lavishes. क्या क्या वो लेके आएगा आपके लिए, या वो टेंशन लेके आएगा, इनसिक्योरिटी लाएगा, प्राउड लाएगा, प्राइड लाएगा. आपको हर जो चीज आपके दिमाग में आती है वो लिखनी है. देन व्हाट यू फील व्हाइल वॉचिंग रिचेस्ट पीपल स्पेंडिंग देयर मनी विदाउट थिंकिंग. कभी ऐसा होता है कि हम लोग मॉल्स में या ऐसे किसी भी शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को, उनको कोई सोच नहीं है, वो गए, उनको पसंद आया, दे पिक द सामान एंड पैसा दिया और उनको फर्क नहीं पड़ता. शायद अगर हम बीइंग मिडिल क्लास हम देखते हैं कि उसका बेस्ट बार्गेन प्राइस क्या है, कैसा हो सकता है, तो हम क्या सोचते हैं ऐसे लोगों को जब देखते हैं.
जब हम उन लोगों को देखते हैं तो हमारा नज़रिया क्या है कि वो कितने आराम से पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या महसूस होता है। एक्चुअली यू हैव टू राइट इट, बिकॉज अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू थिंक इज कि बेवकूफ़ है ये, बेस्ट बार्गेन प्राइस में तो इतने का मिल जाएगा, देखो ये ऐसे ही खर्च करके आया। तो व्हाट एग्जैक्टली योर थॉट प्रोसेस इज अबाउट व्हेन यू सी richest people spending their money without any tension? And then comes what you feel while watching poor people just around you lacking money, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको देख के आप लोगों को क्या महसूस होता है? What you feel like? Do you feel pitiable for them? Does it comes pity for them? Or it is like a emotion where you want to help them, or whatever you feel like. Then the last would be, would you like to be money? Yes, it is important. This question is the heart of the everything we have discussed here. क्या आपको पैसा बनना है? Is it you want to become that energy जहाँ से सिर्फ आप सोचो और वो पैसा उस सोर्स के लिए क्रिएट हो जाए? If yes, then do write it in the comment box. I would love to know. And also you can do this thing, that these questions which I have asked, do write it them on a paper and a pen, with a pen, and just do mention it in the comment box what you feel while you answer these questions. When you have answered all, जब सबके आंसर्स आप लिख लो, ठीक है, उसके बाद give yourself your space, अपने स्पेस में रहिए और सोचिए क्या ये सारे आंसर्स आपने अपने आप से ऑनेस्ट होके दिए हैं? वर यू सो ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस? बिकॉज राइट रॉन्ग तो मैंने पहले ही बोला कि कुछ भी नहीं है. वॉट एवर इज इन योर माइंड, देर इज नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग देयर. बट वॉट यू विल रियलाइज इज कि जितना भी आंसर्स आपने लिखे हैं, देर आर नॉट एनी राइट और रॉन्ग इन इट. वहाँ सिर्फ सिंपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वहाँ सिर्फ सिंपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं हमारे, जो लिमिटाइज करते हैं हमें उस चीज़ को हासिल करने के लिए. ये एक्नॉलेज करने में कि हम किन पॉइंट ऑफ व्यू से बंधे हुए हैं जो लिमिटेशन क्रिएट कर रही है पैसे को मेरे पास आने के लिए, आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि ये वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और आपको सिर्फ उनको अपनी लाइफ से इरेज करना है. What you have to say, vanish them all. You don't need to look at them. You just need to tear that paper up, burn it up and flush them out. उसको फाड़ दो, आग लगा दो, जला दो, फ्लश कर दो उस पेपर को. Every day when you will start doing this thing, what will happen? Slightly आपकी लाइफ से मनी के अराउंड ये जो छोटी छोटी लिमिटेशंस क्रिएट हुई हैं, ये सारी की सारी धीरे 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 वैनिश होने लगेंगी, क्योंकि ये बहुत लाइफ टाइम्स की आपकी लिमिटेशंस है. दिस इज नॉट व्हाट यू हैव बीन बॉट अप लाइक. दिस इज लाइक फॉर सो मेनी लाइफ टाइम्स यही लिमिटेशंस फॉलो अप कर रहे हैं हम. तो इट विल टेक टाइम, बट स्लाइटली इट विल गो ऑफ. एंड व्हेन इट विल गो ऑफ, नो, you will feel that lightness of being in the energy of money. Then you will feel that every single penny coming to you is abundance of money. So now what you have to do is you have to answer all these questions which I have mentioned here and tear that paper after answering them, burn it, flush it out और उसके बाद उनको point of view समझ के भूलना शुरू कर देना है. इनसे, इस एक्सरसाइज से मुझे बोलकर ही इतना लाइटर फील हो रहा है. जब आप लोग करेंगे तो आई डू बेट दिस थिंग, यू विल फील लाइटर. कुछ चीज़ों को लॉजिकली नहीं समझना है, सिर्फ और सिर्फ मैजिकली समझिए. इट इज़ लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है अपनी मनी रियलिटी को चेंज करने के लिए, तो मुझे लेबर नहीं करना पड़ रहा. मुझे अगर ये करके मेरी मनी रियलिटी चेंज होना शुरू हो सकती है तो मैं ये करके क्यों नहीं करूं. Consider yourself to be the smart workers. Do not consider yourself to be the layman who is doing all the hard work and getting nothing out of it. Smart workers are much more paid than the laborers. So be the smart worker. Try this out and do mention your experience in the comment box. I would love to read those. For now, it is time to say bye-bye. Do subscribe, like and share my channel. Bye-bye.